इम्पल्सिव बाइंग, मे बी आप इसके शिकार हो चुके हो या नहीं हुए। इम्पल्सिव बाइंग होती है जब ट्रेडर्स अपनी मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन काटने से पहले या लगाने से पहले बहुत ज़्यादा रैशनल एनालिसिस नहीं करते, पर अपने इमोशंस के बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं, और वो एकदम सडन अनप्लान्ड डिसीजंस होते हैं। वो यूजुअली होते हैं या तो उनके बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं और उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इसलिए वो एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, या फिर वो एकदम से किसी स्टॉक का प्राइस उन्होंने देखा कि एकदम से बढ़ रहा है एंड वो फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में उस पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये इम्पल्सिव बाइंग, चाहे आप एकदम से मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए इसके चक्कर में आप ये करते हो, पर मेजॉरिटी केसेस में इम्पल्सिव डिसीजन से लॉस ही होता है एंड यू मिस मोर अपॉर्चुनिटीज। इसलिए इन्वेस्टर्स को भी और ट्रेडर्स को भी एक डिसिप्लिन बनाना, मतलब अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो लोग कहेंगे चार्ट पैटर्न पढ़ना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, पेशेंस होना, इमोशंस पे कंट्रोल होना, सेल्फ कंट्रोल होना। आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के पास चले जाओ, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के पास चले जाओ, वो सबसे बड़ी स्किल स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की बोलेंगे इमोशंस पे कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। क्योंकि अगर आपने वो कर लिया ना तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी कोई नहीं हरा सकता। नाउ मैं यहाँ पे आपको ज्ञान देने के लिए तो नहीं बैठा, बट एक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट देने के लिए कि दिस इज व्हाट इंपल्सिव बाइंग इज, एंड अगर उसको अवॉइड करना है तो जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे का भी ट्रेड ले रहे हो, तो हमेशा उसमें स्टॉप लॉस लगा के चलो और अपना एग्जिट लगा के चलो कि हाँ इतना टारगेट लगा के चलो कि हाँ इतना टारगेट पहुंच जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। जब आप टारगेट लगाओगे, जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपके इमोशंस थोड़े से आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड कहीं ना कहीं वो एक अच्छा तरीका है प्रॉफिट कमाने का। नाउ आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, आपके पास एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए कि हाँ मैं अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा और इस हिसाब से ये मेरे एक्शंस होंगे। एंड ऑब्वियसली सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर स्टिक करना भी बड़ा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में, वैसे तो देखो हर चीज में जरूरी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि एकदम से बहुत एक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज पे काम करना है तो दैट इज डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अब कोई भी मार्केट में न्यूज आ रही है, कोई रूमर उठा, कोई न्यूज आई, उस पर आपको एकदम से एक्ट नहीं करना कि ओ भाई ये हो गया, मैं फटाफट से फटाफट इसको खरीद लूं, क्या पता बिकना, क्या पता ये बढ़ ना जाए, क्या पता ये कम ना हो जाए। ये जो क्या पता है ना, ये जो इफ है, ये हमेशा लेके डूबता है इंसान को। तो इसीलिए उन पे आपको एक्ट नहीं करना, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है एंड तब ही एक्ट करना है। बिना एनालिसिस के एक्ट करोगे हमेशा नुकसान होगा। तो आपको एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, अपने डिसीजन बनाने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी जरूरी है। एंड इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस, इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड, इफ यू आर फीलिंग फियरफुल, कभी मत करो, कोई फायदा नहीं है। क्या पता एकदम से प्रॉफिट हो भी जाए, मतलब नहीं करना चाहिए। दैट इज माई एडवाइस टू यू। अल्टीमेटली करोगे आप वो जो आपको करना है, बट दिस इज व्हाट इंपल्सिव बाइंग इज। एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप सीख सकते हो, जो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाने में, एक बेटर डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जाके आप एक्सप्लोर करो। एंड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो।